कहानी की शुरुआत एक बुजुर्ग घर से शुरू होती है, जिसके बाहर रोज और उसकी बेटी हेलेन खड़ी थी। इन दोनों के साथ एक छोटी लड़की भी थी, जो हेलेन की बेटी थी। हेलेन अपनी माँ रोज को बुजुर्ग घर में छोड़ने आई थी। रोज जैसे ही अंदर आती है तो मैक्स नाम का आदमी उसे चले जाने को कहता है। सिर फिरे मैक्स के पीछे मेड तारा लगी हुई थी। रोज को देखकर तारा पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हेलेन उसे बताती है कि मेरी माँ अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना चाहती है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। उसकी बात सुनकर तारा रोज का स्वागत करती है और उसके बुलाने पर सैम नाम का लड़का बाहर आता है और वो भी रोज का स्वागत करता है। सैम इसी बुजुर्ग घर का मालिक था, जिसमें रिटायर्ड हो चुके बुजुर्ग रहते थे। कुछ देर बाद रोज अपने कमरे में अपना सामान संभाल रही थी। इसी दौरान उसके पास फैनी नाम की बुजुर्ग महिला आती है। फैनी रोज के पास वाले कमरे में रहती थी, इसलिए वो भी रोज का स्वागत करने आई थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों एक बड़े से हाल में रात का खाना खाने लगी। हाल में विंग नाम की बुजुर्ग महिला भी आती है और वो भी बैठकर खाना खाने लगती है। विंग के बाद हाल में मेजर नाम का बुजुर्ग आता है। मेजर काफी ठरकी बूढ़ा था और वो रोज को देखते ही उस पर लाइन मारने लगा। मेजर के बाद गैरी भी आता है और वो साला भी रोज पर लाइन मारने लगा। फैनी को दोनों ठरकियों का पता था कि वो रोज की गुफा में धमाका करना चाहते हैं, इसलिए वो रोज को उन दोनों से दूर रहने की सलाह देती है। अगले दिन सभी लोग एक बड़े से कमरे में बैठे थे। आज यहाँ एक नई लड़की आने वाली थी, जिसका काम सभी का मनोरंजन करना और सभी का ख्याल रखना था। सभी को लग रहा था कि नई लड़की साधारण होगी, लेकिन जब नई लड़की सबके सामने आती है तो ठरकी बूढ़ों का डंडा सलामी देने लग जाता है। इस नई लड़की का नाम सलीना था और उसके बड़े बड़े तरबूज देखकर सबके डंडे हिलने लगे थे। सलीना सबसे पहले सभी को अपना नाम बताती है और फिर उन्हें बताती है कि अब से मैं यहीं रहूंगी। सलीना की बात सुनकर सभी ठरकी बूढ़े खुश हो गए थे, जबकि बुजुर्ग महिलाएं जल गई थीं। सभी को अपने बारे में बताकर सलीना सभी को कविताएं पढ़कर सुनाने लगी। वैसे सभी बूढ़ों का ध्यान कविताएं सुनने में कम, बल्कि सलीना के गोल गोल तरबूजों पर ज्यादा था। इसी बीच सैम भी कमरे में आता है, क्योंकि अब शाम के नाश्ते का समय हो गया था। यहाँ रहने वाले सभी बुजुर्ग शाम के नाश्ते को काफी पसंद करते थे। नाश्ते के दौरान ही मेजर ने सलीना पर लाइन मारना शुरू कर दिया। वो सलीना के तरबूजों की तारीफ कर ही रहा था कि इसी बीच सभी लोग एक महिला की चीख सुनकर डर जाते हैं। सैम सभी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई भी शांत नहीं होता तो वो सलीना को अपने साथ चलने को कहता है। चीख बाथरूम से आई थी, इसलिए वो दोनों वहीं पहुंच गए थे। सैम तो लेडीज बाथरूम चेक नहीं कर सकता था, इसलिए सलीना सभी बाथरूम चेक करने लगती है। जल्दी ही उसे एक बाथरूम में लीला नजर आती है। वो सलीना को बताती है कि वो एक कीड़ा देखकर डर गई थी, जिसके बाद सलीना उसे बाहर आने को कहती है। अब सलीना और सैम सभी को बताते हैं कि लीला एक कीड़े को देखकर चिल्लाई थी और ये जानकर सभी लोग लीला पर गुस्सा करते हैं। कुछ देर बाद सैम और सलीना सभी के कमरों में जाकर उन्हें मीठा दे रहे थे। बुजुर्ग लोगों को मीठा काफी पसंद था, इसलिए सैम उन्हें हर रात थोड़ा सा मीठा खाने को देता था। सलीना मेजर को भी मीठा देने आती है। मेजर फिर से उस पर लाइन मारता है और इस बार तो वो सलीना को किस भी कर लेता है। उधर गैरी भी लीला के पास आ गया था, क्योंकि उसकी नजर काफी समय से लीला पर थी। वो लीला की गुफा में धमाके करना चाहता था। लीला भी काफी प्यासी थी, इसलिए वो भी गैरी को अंदर बुला लेती है। अगले दिन सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। लीला आज काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि गैरी ने उसकी प्यास जो बुझा दी थी। नाश्ते के बाद रोज सैम के पास आती है। वो अपने कमरे में सफाई करवाना चाहती थी, जिस कारण सैम सफाई वाली को बुलाता है। सफाई वाली का नाम एमा था और सैम उसे रोज के कमरे की सफाई करने को कहता है। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग बड़े कमरे में बैठकर पुतलों का खेल देख रहे थे। कुछ को ये खेल पसंद आ रहा था, जबकि कुछ इसे देखकर बोर हो रहे थे। ये खेल सैम और सलीना ने पेश किया था, लेकिन फिर भी ये खेल ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आता। खेल के बाद मेजर सलीना की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि वो साला उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था। रात को सोने से पहले रोज बाथरूम में हाथ मुंह धो रही थी। वो जब बाहर आती है तो गलती से मेजर से टकरा जाती है। रोज उससे माफी मांगती है, लेकिन मेजर कुछ परेशान नजर आ रहा था। रोज के पूछने पर वो बताता है कि यहाँ हमारी जान खतरे में है, इसलिए मैं आज रात को ही यहाँ से भाग रहा हूँ। रोज को मेजर पर यकीन था, इसलिए वो भी उसके साथ भागने को तैयार हो जाती है। उधर गैरी एक बार फिर से लीला के पास पहुँच गया था। गैरी के पास आज ताकत की गोलियां भी थीं। वो एक गोली खुद खाता है और एक लीला को देता है। गोली खाते ही दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। देर रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो मेजर को एक रहस्यमयी हत्यारा मार देता है। उधर रोज भी नींद से जाग गई थी और फिर वो तैयार होकर मेजर का इंतजार करने लगी। दोनों आज यहाँ से भागने वाले थे, मगर जब काफी देर तक मेजर नहीं आता तो रोज मेजर के कमरे में आती है। कमरे में उसे कोई हत्यारा तो नजर नहीं आता, मगर मेजर की लाश जरूर नजर आती है। लाश देखकर वो बेहद डर गई थी। वो जब कमरे से भागने लगी तभी वो एमा से टकरा जाती है। रोज को लगा कि मेजर का कत्ल एमा ने ही किया होगा, इसलिए वो सीधा सैम के पास आती है। वो सैम को सब बताती है कि मेजर मर चुका है और मुझे एमा पर शक है। सैम उसे शांत रहने को कहकर सीधा मेजर के कमरे की तरफ बढ़ने
करने लगा। अगले दिन जब सभी लोग नाश्ता कर रहे थे तो सैम सबको बताता है कि मेजर मर चुका है और पुलिस उसकी लाश लेकर चली गई है। कुछ लोग उससे पूछते हैं कि मेजर कैसे मरा, तो इसके जवाब में सैम बताता है कि शायद मेजर की तबीयत बिगड़ गई होगी या फिर उसे दौरा पड़ा होगा। वैसे रोज और उसकी टीम को यकीन था कि मेजर की तबीयत नहीं बिगड़ी थी, बल्कि किसी ने उसकी जान ली है। रोज ने अपनी टीम को बता दिया था कि मेजर को पता था कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो यहाँ से भागना भी चाहता था। कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत हो गया और सलीना फिर से सभी का मनोरंजन करने लगी। इस बार बस इतना फर्क था कि उसके तरबूजों का दीवाना मेजर जिंदा नहीं था। ऐसे ही एक रात एक नया लड़का बुजुर्ग घर में आता है। इस नए लड़के का नाम रॉक्सी था और वो सलीना का लवर था। सलीना ने ही उसे अपने पास बुलाया था ताकि वो उसका पानी निकाल सके। दोनों पहले ताकत की गोली खाते हैं और फिर दारू पीने लग जाते हैं। उधर गैरी भी लीला के साथ था और वो दोनों गर्मा गर्म बातें कर माहौल बना रहे थे। दूसरी तरफ रॉक्सी का डंडा सलीना की गुफा में धमाके कर रहा था। इसी बीच हत्यारा उनके सामने आता है, जिससे डर कर सलीना भाग जाती है। हत्यारे ने आते ही रॉक्सी पर हमला बोल दिया। रॉक्सी खुद को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन हत्यारे के हाथों मारा जाता है। दूसरी तरफ फैनी ने गैरी और लीला को मजे करते देख लिया था। उसने लीला को गैरी से दूर रहने को कहा था, लेकिन लीला तो उसके साथ मजे कर रही थी। वो दोनों को बुरा भला कहकर कमरे में चली जाती है। सलीना भागती भागती सैम के पास पहुंच गई थी और उसने उसे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद दोनों डर कर एक स्टोर में आते हैं, लेकिन वहाँ भी एक लाश पड़ी थी। ये लाश तारा की थी, जिसे देखकर ये दोनों डरकर चिल्लाने लगते हैं। इन दोनों की चीख रोज और फैनी ने भी सुन ली थी और दोनों विंग के पास आती हैं। दोनों विंग से मदद मांगती हैं ताकि वो मिलकर हत्यारे को पकड़ सकें। विंग के हाँ बोलते ही तीनों मैक्स के पास आती हैं। तीनों को सिरफिरे मैक्स पर शक था कि वो ही कातिल होगा। मैक्स उन्हें सब बताता है कि 3 महीने पहले मैंने एक कत्ल होते देखा था और कातिल ने नकाब पहन रखा था। मैंने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने मेजर को भी बताया था और उसे मुझ पर यकीन भी था, लेकिन वो भी मारा गया। मैक्स की बातें सुनकर तीनों हैरान जरूर हो गईं, लेकिन तीनों उस पर यकीन करती हैं। तीनों ने फैसला कर लिया कि अब वो रहस्यमयी हत्यारे को पकड़कर ही रहेंगी। उधर हत्यारा लीला और गैरी के पास आकर उन दोनों को मार देता है। इसी बीच फैनी और विंग को सलीना पर शक हो गया, क्योंकि वो एक कमरे में छुपी हुई थी। वो सलीना को पकड़कर उससे पूछताछ करना चाहती थी। इसी बीच रोज गलती से हत्यारे को देख लेती है। इसके बाद वो फैनी के पास आकर उसे बताती है कि सलीना कातिल नहीं है। रोज की बात मानकर सलीना को छोड़ दिया गया। अब चारों का शक सफाई करने वाली एमा पर जाता है। चारों ने फैसला कर लिया कि वो एमा के कमरे की तलाशी लेंगी। देखते ही देखते चारों उसके कमरे में पहुंच गईं। फैनी ने रोज को बाहर ही रोक दिया ताकि वो बाहर नजर रख सके। बाहर खड़ी रोज को एक आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो जैसे ही आवाज की तरफ बढ़ती है तो उसे हत्यारा नजर आता है। इससे पहले कि रोज शोर मचा पाती, हत्यारे ने उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते हत्यारा उसे एक कमरे में ले आया। ये रहस्यमयी हत्यारा कोई और नहीं बल्कि यहाँ का मालिक सैम ही था। रोज उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सैम उसे बताता है कि मैंने बुजुर्गों की 5 साल तक सेवा की, लेकिन बदले में ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया। 1 साल पहले मैंने एक कागज तैयार किया। इसके बाद जो भी बुजुर्ग यहाँ रहने आता, मैं उससे वो कागज जरूर साइन करवाता था। कागज पर लिखा होता था कि अगर बुजुर्ग की मौत हो जाती है तो उसकी सारी जायदाद का मालिक मैं बन जाऊंगा। बस इसीलिए मैं धीरे धीरे बुजुर्गों को मारने लगा ताकि मैं अमीर बन सकूं। रोज को सब बताकर उसने उसे भी मारने का फैसला कर लिया। वो जैसे ही अपना हथियार उठाने जाता है तो रोज की नजर सामने रखी कैंची पर पड़ती है। वो जल्दी जल्दी कैंची उठाकर सैम पर हमला करती है और कमरे से भाग जाती है। उधर रोज की टीम एमा को मार रही थी, लेकिन रोज उनके पास आकर उन्हें सब बता देती है। रोज का पीछा करते करते सैम भी बाहर आ गया, लेकिन अपनी असलियत खुलते देखकर वो इतना डर गया कि वो भागने लगा था। अब सभी सैम का पीछा करने लगे। उसका पीछा करते करते सलीना उस तक पहुंच जाती है। सैम जैसे ही उसे मारने लगता है तभी पुलिस आकर उसे रोक देती है। फैनी ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था, इसलिए पुलिस यहाँ आई थी। कहानी के आखिर में पुलिस ने उस सैम को गिरफ्तार कर लिया जिसने कई ठरकी बूढ़ों की जान ली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।